सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे सभी वीडियो में दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, आयुर्वेद अपना करके आप अपने जीवन को स्वस्थ, निरोग और सफल जीवन बना सकते हैं। आयुर्वेद सबसे सेफ और सबसे अच्छी पैथी है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले आयुर्वेद को अपनाएं। तो आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे वीडियोज में मिलता रहेगा। दोस्तों, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पथरी यानी किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को कैसे हम बाहर निकालें। आज आपको 3 जूस के बारे में बताएंगे। ये तीनों जूस एक से बढ़कर एक है। इन तीनों जूस में से कोई भी जूस आप प्रयोग करेंगे और दोस्तों 1 हफ्ते से 10 दिन में आपके जो किडनी स्टोन है यानी पथरी है गला कर बाहर निकाल देगा। इस जूस में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इस जूस को कैसे प्रयोग किया जाएगा, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। इसमें से तीनों जूस में से कोई भी जूस आपके लिए शक्तिशाली हो सकता है। तो दोस्तों, उसके पहले हम जान लेते हैं किडनी स्टोन होता क्यों है, किडनी स्टोन होने के क्या कारण है। दोस्तों, किडनी स्टोन स्त्री, पुरुष, बच्चे, एडल्ट किसी को भी हो सकता है। तो दोस्तों, लेकिन इसमें हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। पानी जब भी पिए साफ सुथरा पिए। जब भी खाना बने जैसे दाल चावल, इसमें अंकड़ी कंकड़ी नहीं होने चाहिए। बालू पानी में नहीं होना चाहिए। साफ सफाई के ध्यान देना चाहिए। जब भी खाना खाएं हाथ धुल के खाना खाएं और पानी को पर्याप्त मात्रा में पिए। पानी 2 से 3 लीटर, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप टेम्परेचर वाला काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। और दोस्तों, कुछ खट्टे चीजों का प्रयोग करें, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया। इस चीजें जो होते हैं, इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे किडनी आंतों की सफाई करते हैं। यानी खट्टे फलों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए दोस्तों, हरी साग सब्जी, और ज्यादा से ज्यादा सात्विक खाना खाइए, नेचुरल खाना खाइए। ये जो बाहर की तली भुनी चीजें हैं, इनका सेवन ना करिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद इन चीजों का सेवन ना करिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ 3 दोष बिगड़ जाता है, तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो इसलिए मित्रों, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें, उनका सेवन मत करिए। तो ये कुछ सावधानी है, इसे आप बरतिए। अब दोस्तों, आप देखते हैं कितने एमएम की पथरी जो है घरेलू उपचार से गल जाती है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता है। दोस्तों, पथरी अगर आपको जब दर्द होता है, जब पथरी 3 एमएम 4 एमएम की होती है, तभी आपको दर्द होता है, उसके पहले दर्द नहीं होता है। तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में आ गया 7 एमएम की है, 8 एमएम की है, 10 एमएम की है। तो दोस्तों, ये 7, 8 एमएम, 10 एमएम, 15 एमएम तक की पथरी आपको घर पे रह के ठीक कर सकते हैं, जो मैं आज 3 जूस बताने वाला हूं। और ये प्रैक्टिकली जूस है, इसका जो है प्रैक्टिकल किया गया है, कितने लोगों ने इससे निजात पाया है। तो 3 जूस है। तो दोस्तों, अगर इससे बड़ी पथरी है तो दोस्तों, आज के समय में कुछ लेजर विधि द्वारा पथरी को तोड़ा जाता है, कुछ ऑपरेशन करवाया जाता है। लेकिन जब भी आपको कभी दर्द का एहसास हो, किडनी में दर्द का एहसास हो, पेट के यहाँ बगल में दर्द का एहसास हो, तो दोस्तों आप डॉक्टर से संपर्क करिए, एक्सरे कराइए। और शुरुआती दौर में जिससे इसका पता चल जाए, आप ये घरेलू नुस्खे अपना करके या डॉक्टर से संपर्क करके पथरी का निजात कर लीजिए। ऑपरेशन तक पहुंचने ही मत दीजिए, ऑपरेशन की नौबत मत आने दीजिए। हमें सावधानी बरतना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको पथरी है 7 एमएम, 6 एमएम, 5 एमएम, तो जो मैं नुस्खे बताने वाला हूँ, इस नुस्खे का सेवन करिए। और खान पीने में आप तली भुनी चीजों का प्रयोग मत करिए। पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीजिए, पथरी घर पे रह के ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, पहला जूस जो आपको प्रयोग करना है वो है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा दोस्तों, ये बहुत ही कारगर पेड़ है। इसकी कैसे लेना है और इसके पत्ते में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पहले ये जान लेते हैं। पत्थर चट्टा में पाया जाता है दोस्तों एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन
विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, मैग्नीशियम, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों इसमें पोटेशियम, फास्फोरस जैसे भी तत्व पाए जाते हैं। इसी तरह से छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। इसका हमें प्रयोग कैसे करना है? आपको दोस्तों लेना है पत्थर चट्टा का 2 से 3 पत्ता। ये दोस्तों सब जगह मिल जाएगा। अगर नहीं है तो दोस्तों इसे आप जाकर के किसी भी नर्सरी से एक पेड़ खरीद लीजिए। ना एक पेड़ खरीदिए दोस्तों, किसी के घर पे इसका पेड़ हो, उसमें से एक पत्ता तोड़ लाइए। उस पत्ते को आप गमले में छोड़ दीजिए, ऐसे रख दीजिए। 3 से 4 दिन में उसमें पेड़ निकल आता है, यानी कि इसके पत्ते से भी पेड़ निकलता है आसानी से। आपको पेड़ खरीदने की भी जरूरत नहीं। उसे भैया कहिए हमें एक पत्ते की जरूरत है, एक पत्ता तोड़ लाइए और गमले में डाल देंगे, तुरंत 3 से 4 दिन में पत्ता निकल आएगा। तो दोस्तों इसका पेड़ आप जरूर लगा लीजिए। दोस्तों पत्थरी के साथ साथ इसको बहुत मर्ज में इसका प्रयोग होता है, इसलिए पत्थर चट्टा का पेड़ आप लगा लीजिए। तो दोस्तों यूज कैसे करना है? 2 से 3 पत्थर चट्टा का पत्ता लेना है और आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में वो 2-3 पत्ते डाल के उसे इतना उबालना है, उबालते उबालते जब पानी आधा कप रह जाए, इसी आधे कप पानी को रोज सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट। पानी पीने के मतलब इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये अंदर जाके साफ सफाई का काम करेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो पहला क्या हो गया काढ़ा आपका? पत्थर चट्टा का काढ़ा। 1 कप पानी, 2 से 3 पत्ते डाल के उबालना है। आधा कप रहने के बाद उसे पीना है रोज सुबह खाली पेट। कितना दिन तक पीना है? आप इसे दोस्तों 1 महीना पीजिए। 1 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आप देखिए पथरी की क्या कंडीशन है। वैसे तो अगर 6 mm तक की पथरी है तो निकल जाएगी, अगर नहीं निकली है तो एक रिपीट फिर कर सकते हैं। इसलिए 3 स्टेप ऐसे करके 3 महीने में सारी पथरियां आपकी तोड़ के निकाल के बाहर कर देगा। तो ये हो गया पहला उपाय। दूसरा है दोस्तों लाजवंती, जिसे हम कहते हैं छुई मुई का पेड़। इस पत्ते को आप ऐसे जैसे छुएंगे वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप फैल जाती है। ये पेड़ तो ऐसे सब जगह पाता है। गांव में जो बुजुर्ग हैं वो इसको आसानी से पहचानते हैं। आप भी इसे पहचान सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करिए दोस्तों लाजवंती का पेड़, तो आपको लाजवंती का पूरा पेड़ आ जाएगा, आप पहचान कर सकते हैं। या कहीं नर्सरी में जाके लाजवंती का पेड़ आप खरीद सकते हैं। 10-20 रुपए में इसका पेड़ मिलेगा और इसे छुई मोई भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है वो जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, मैग्नीशियम, विटामिन, प्रोटीन्स, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको उसकी पत्ती लेना है, पत्ती का चूर्ण बना लेना है, या इसकी चूर्ण आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक दुकान पे, या बहुत कंपनियां इसका चूर्ण बनाती हैं। तो आपको लेना है लाजवंती का चूर्ण। कितना लेना है? 1 चम्मच। अब 1 चम्मच लाजवंती का चूर्ण और गर्म पानी लेना है 1 कप। 1 कप गर्म पानी के साथ आप इसे ऐसे खा सकते हैं। सुबह शाम आपको लेना है खाली पेट। आप सुबह खाली पेट रहते हैं और शाम को 5 से 6 बजे आप खाली पेट रहते हैं, तो सुबह आपको लेना है खाली पेट और शाम को 5 से 6 बजे, 2 टाइम लेना है इसको, सुबह शाम लेना है। तो ये हो गया गर्म पानी के साथ इस चूर्ण को ले सकते हैं। दूसरा तरीका इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। आप 1 कप पानी लीजिए। 1 कप पानी में दोस्तों आप जो है 1 चम्मच लाजवंती का चूर्ण डाल दीजिए और उसे उबाल देना है। जब आधा कप पानी रह जाए तो इस आधे कप पानी को यानी काढ़े को आपको सुबह शाम लेना है। कितने दिन तक लेना है दोस्तों? 1 महीना। 1 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइए, आप कंडीशन जानिए क्या कंडीशन है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप इस चूर्ण का 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा उपाय है दोस्तों गोखरू। गोखरू में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो गोखरू का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी पंसारी की दुकान से भी आप ले सकते हैं, या दोस्तों किसी भी कंपनी का आप गोखरू का चूर्ण ले सकते हैं। तो गोखरू का चूर्ण लेना है 1 चम्मच और लेना है आपको गर्म पानी के साथ। इसे रोज सुबह खाली पेट लेना है। रोज सुबह खाली पेट एक ही टाइम लेना है। बस इसे चूर्ण को लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और चूर्ण लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। कितना दिन तक लेना है? 1 महीने। 1 महीने लेने के बाद आप अपने अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके जो किडनी में पथरी है उसकी कंडीशन क्या है। उस कंडीशन के हिसाब से आप इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। यानी कितनी भी बड़ी पथरी होगी
या कितनी भी पुरानी पथरी होगी, मल्टीपल में पथरी होगी तो भी 3 महीने के अंदर निकल जाएगी। तो दोस्तों ये 3 जूस का प्रयोग करके आप अपने किडनी स्टोन को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों इसको और अच्छे से जानने के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे। या दोस्तों आपके नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, भैया मैं इस दवा को चूर्ण को लेना चाहता हूँ, क्या आपकी और क्या सलाह है, तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो जिससे इसमें कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है दोस्तों। बस आपको सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है? खाने में सावधानी, तली भुनी चीजें नहीं लेना है, साफ सफाई से पानी पीना है और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। दिन भर में 1-2 बार नींबू पानी का सेवन कर लीजिए, जैसे हमने पहले बताया। इस समय आपको खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों आपको डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बने रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।